हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल यूनिट, जिसके दो मेजर पार्ट हैं, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, दूसरा है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट या डिज़ाइन क्या होता है। कंट्रोल डिज़ाइन रिफर टू द डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल यूनिट of a CPU which generate control signal and manage all operation of the processor like fetch, decode, execute, memory access and write back। यानी जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, डिज़ाइन जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल को एंड मैनेज करता है ऑल ऑपरेशंस को। इसका फर्स्ट पार्ट है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। ये हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट uses fixed logic circuit like gates, flip-flop, decoders and to generate control signals. It is faster than the microprogrammed control unit RISC यानी reduced instruction set computer और simple instruction set। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का अब हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे 16 बिट के लिए। इसमें क्या क्या आवश्यकता है इसको बनाने के लिए, जैसे एक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, दो डिकोडर है, एक 3:8 का है, दूसरा 4:16 का, और एक है 4 बिट सीक्वेंस काउंटर का और एक कंट्रोल लॉजिक का। मेमोरी जो फेच करेंगे क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है IR, जिसमें 0 से 11 हमारा एड्रेस होता है, 12 to 14 ऑप कोड होता है और 15 बिट वाला जो आई बिट होता है। तो हम एड्रेस को कॉम्बिनेशनल सर्किट कॉम्बिनेशन कंट्रोल लॉजिक से कनेक्ट कर देते हैं और 12, 13, 14 बिट को हम 3:8 डिकोडर के इनपुट के रूप में कनेक्ट करते हैं, जिसका आउटपुट हमारा D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7 है। और 15 बिट को हम एक आई बिट से ऐड करते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट इक्वल टू 0 लेते हैं, इनडायरेक्ट में 1 लेते हैं। इसको भी हम कंट्रोल कॉम्बिनेशन कंट्रोल लॉजिक से ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद हम 4 बिट सीक्वेंस काउंटर को हम एक डिकोडर 4:16 से ऐड करें, जिसमें 4 इनपुट हैं और इसमें 0 to 15 आउटपुट है, जिसको हम कंट्रोल लॉजिक से ऐड कर देते हैं। और 4 बिट सीक्वेंस काउंटर को इनपुट जो है इंक्रीमेंट, दूसरा क्लियर और क्लॉक के रूप में कनेक्ट कर देते हैं। और कॉम्बिनेशनल कंट्रोल लॉजिक जो होता है उसमें से हमारा कंट्रोल सिग्नल निकलते हैं और हम अदर इनपुट भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन अप कोड इज डिकोडेड, यानी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, डिकोड कर लेता है। दूसरा, बेस्ड ऑन अपकोडेड टाइमिंग सिग्नल कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड। थर्ड है, यूजेज फाइनाइट स्टेट मशीन। अब हम देख रहे हैं कि इसका क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में फर्स्ट है कि यह वेरी फास्ट, यानी यह बहुत तेज़ कार्य करता है। दूसरा, एफिशिएंट फॉर सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट, यानी एफिशिएंट और सिंपल इसका इंस्ट्रक्शन जो होता है एफिशिएंट और सिंपल होता है। थर्ड क्या, लेस एग्जीक्यूशन टाइम, यानी एग्जीक्यूट होने में कम समय लगता है। डिसएडवांटेज में क्या, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई और एक्सटेंड, यानी इसमें डिफ़िकल्ट होता है इसको बनाने में या एक्सटेंड करने में। दूसरा, कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज इंस्ट्रक्शन, दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट। और थर्ड क्या, नॉट फ्लेक्सिबल, यानी यह फ्लेक्सिबल नहीं है। इसका यूज देख लेते हैं। RISC प्रोसेसर्स मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। और दूसरा क्या, हाई परफॉर्मेंस
CPU यूज होता है, यानी इसका जो परफॉर्मेंस होता है हाई होता है।